नमस्कार, मैं हूं तुलिका और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार की और प्रगति यात्रा की। शुरुआत हमेशा प्रगति यात्रा से इसलिए करते हैं क्योंकि प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री होते हैं और बिहार के बहुत सारे इलाकों का भ्रमण फिलहाल वो कर रहे हैं और वहां पर बहुत सारी घोषणाएं भी कर रहे हैं। कारण आप और हम जानते हैं चुनाव आने वाला है, लिहाजा घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है। लेकिन फिलहाल पिछले प्रगति यात्रा के डेस्टिनेशन की बात करें तो अररिया में थे मुख्यमंत्री और वहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने की, सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने की उन्होंने बात कही है। हालांकि अधिकतर जगह पे बहुत सारी जगहों पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात बिहार सरकार कर रही है, लेकिन इस बीच जो कल खबर छपी थी उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शिक्षक पात्रता यानी वो शिक्षक जो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं उसको लेकर एक फैसला, दिशा निर्देश उसको लेकर एक दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो डिप्लोमा धारक जो डॉक्टर हैं, जो सीनियर रेजिडेंट रह चुके हैं, अनुभव है उनको, उन्हें मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने का मौका दिया जाए, क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी मेडिकल कॉलेजों में है, जिसको लेकर बहुत सारे क्लासेस नहीं हो पाते हैं, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। इधर आईएमए के जो डॉक्टर हैं, जो सदस्य हैं और जो पीएमसीएच के सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि डिप्लोमा धारक जो हैं वो अगर पढ़ाने लगते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो नियम है उसके अनुसार डिग्री धारक जो है एमएस या एमडी जिन्होंने किया है वो ही, क्योंकि एमएस और एमडी करने में लगभग 3 साल का समय लगता है, इस समय के अंतराल में वो जो है वो कॉलेज में भी जो सीनियर रेजिडेंट के पद पे भी काम करते हैं, तो उनका एक पढ़ाई भी चलते रहता है और साथ में एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहता है, लिहाजा वो दूसरे छात्रों को पढ़ाने के लिहाज से सटीक है। लेकिन जो डिप्लोमा धारक है अगर वो पढ़ाने लगते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता कमेगी। तो फिलहाल मोटे मोटे तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि शिक्षकों की कमी है, मेडिकल शिक्षक जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उसकी इस वक्त ही कमी है, और लगातार जिस तरीके से हर दूसरे जगह पर सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा हो रही है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि वहां पर शिक्षा कहां से बहाल हो पाएंगे फिलहाल। लेकिन अच्छी खबर आपके और मेरे लिए ये भी हो सकती है कि फिलहाल कम से कम मेडिकल कॉलेज खोलने की अगर घोषणा कर दी जा रही है, उस पर मुहर लग जा रहा है, तो एक जो सरकारी बाधा है वो कम से कम खत्म हो रही है। भविष्य में अगर बहुत सारे शिक्षक बन सके, लोग आ सके, तो ये सपना भी पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा अररिया में मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की है कि वहां पर जो उन्होंने घोषणा की, जो खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल रहे हैं उन्हें बिहार सरकार सरकारी नौकरी दे सकती है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि लेकिन फिल वक्त हम जो देख रहे हैं बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेल के तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, लिहाजा अखबारों में सुर्खियों में भी अपना जगह बना रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और खबर अररिया से है, वहाँ पर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा चुकी है सरकार, और ये बहुत बेहद ज़रूरी चीज़ है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी करानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं मुर्दे जो हैं वो कब्र से बाहर ना आ जाएं, क्योंकि अब जो अधिकारी हैं वो मुर्दों के हक पर भी अपना हाथ साफ करने लगे हैं। आज की खबर की अगर बात करें तो रेलवे विभाग में जो रेलवे में एक्सीडेंट्स होते हैं 2015 से लेकर 2017 तक के दरमियान की जो जांच चल रही है, उसमें ईडी जो है वो पटना में 3 और नालंदा में 1 जगह पर छापेमारी कर रही है और ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि ईडी को जो खबर मिली है उसके अनुसार बहुत सारे रेलवे हादसे जो होते हैं, उसके बाद जो मृतक और जो घायल होते हैं उनके नाम पर अधिकारियों ने फर्जी तरीके से बहुत सारे पैसे उठा लिए हैं। लगभग 100 करोड़ का ये आंकड़ा है और इसको लेकर लगातार ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है। तो जिंदा लोगों के अलावा अब मुर्दों के अधिकारों पर भी संकट मंडरा रहा है। और इधर अगर जिंदा लोगों की बात करें तो कल की खबर थी, महुआ ग्रुप एक नॉन बैंकिंग कंपनी है, फर्जी नॉन बैंकिंग कंपनी इसे कहा जा रहा है, जिन्होंने मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठा किए और उसके बाद जैसा कि होता है एक दिन अचानक ये कंपनी बंद हो गई और लोगों के पैसे डूब गए। जवाहर शाह जो इसका संचालक था, जिसकी गिरफ्तारी ईडी ने कल की थी और लगातार उससे पूछताछ कर रही है। पहले सहारा ग्रुप में ये काम किया करते थे, उसके बाद सहारा को छोड़कर इन्होंने अपना महुआ ग्रुप बनाया और फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये थी और लोगों के बहुत सारे पैसे इस कंपनी ने जमा कराए थे और इसके साथ ही साथ फर्जी कंपनियों के नाम पर इसको इन्वेस्ट किया था, जिसको लेकर पूरी धोखाधड़ी के मामले की शिकायत जब ये कंपनी यहाँ से भाग गई तो लोगों ने प्रवर्तन वहाँ पर
प्रवर्तन निदेशालय के पास अब ये मामला चला गया है और जांच बहरहाल वहां पे की जा रही है। तो आप अगर कभी नॉन बैंकिंग कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे को रखते हैं, तो एक बार उसके लिस्ट को ज़रूर जांच ले। आरबीआई के वेबसाइट पर सारे नॉन बैंकिंग कंपनी जो जिसको अधिकार आरबीआई ने दिया है कि वो ये काम कर सकती है, उनकी एक लिस्ट होती है जहां पर आसानी से जाके आप जांच सकते हैं। क्योंकि आज के समय में पैसे बचाना इतना मुश्किल है, इस महंगाई में रोटी दाल मुश्किल से चल रहा है। इसके बाद आपकी जो बचत की हुई पैसे हैं, जितनी भी राशि है, वो सुरक्षित रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बिजली विभाग की बात अगर हम ले लें तो बिजली विभाग ने कल जो खबर छापी थी और बताया था कि 31 जनवरी तक जितने लोग हैं, जिन लोगों के घरों के बकाया है राशि, उनको अगर वो जमा नहीं करते हैं तो बिजली विभाग बहुत सारे घरों की बिजली काट सकती है। तो इस खबर को आपने और हमने जितनी गंभीरता से नहीं लिया, उससे ज़्यादा गंभीरता से इस खबर को साइबर ठगों ने लिया है और वो लगातार लोगों को फ़ोन करके बिजली बिल भरने की बात कर रहे हैं। अब ये खबर अखबार में भी छपी है, लोग पहले से ही चिंतित परेशान हैं और उसके ऊपर से ये साइबर ठग जो है वो लगातार कॉल करके लोगों को लिंक भेज रहे हैं और उनके खातों से जमकर पैसों की हड़प जो है वो चालू है। तो इस पर बिजली विभाग ने ये एडवाइजरी जारी की है और लोगों को ये खास करके बताया है कि बिजली विभाग कभी भी लोगों को फोन करके नहीं पैसे की मांग करती है। भुगतान की बात बिजली विभाग कॉल पे नहीं करती है और ना ही मैसेज करती है। ऐसा कोई भी लिंक अगर आपके पास आए तो उस पर कृपया क्लिक ना करें। और आमतौर पर जो साइबर ठगी में जो एक नॉर्मल चीज़ जो हर जगह देखी गई है कि आपको लिंक भेजा जाता है और कहा जाता है, चाहे वो फ़ोन की सेवा कटने की बात हो या फिर बिजली की बात हो या फिर कोई भी ईएमआई जो आप जमा करते हैं उसके बारे में बात हो, साइबर ठग आपको लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करें और आप अपने पैसे की भरपाई बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आसान तरीके से आपकी भरपाई हो इसकी उम्मीद कम है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है फिलवक्त कि आपके खाते के सारे पैसे खाली हो जाए। तो थोड़ा सचेत रहिए, आंख और कान खोल के रखिए, क्योंकि लोग जो हैं जिंदा और मरे हुए हर तरीके के प्राणियों के ऊपर अपना नज़र बनाए हुए हैं और आप कभी भी इस धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।